हेलो साथियों। सोचिए आप हर दिन वही फैसले ले रहे हैं जो कोई और चाहता है। आपको लगता है ये आपकी मर्जी है, लेकिन हकीकत में आप एक गेम का हिस्सा हैं जिसके रूल्स आपने नहीं बनाए। कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपके डर को भुना रहा है और आपके दिमाग की चाबी उनके हाथों में है। यह है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक लोग करते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, माइंड कंट्रोल, यह सब सिर्फ फिल्मों की चीजें नहीं हैं। यह सब हमारे आसपास हर दिन हो रहा है। कभी सोचा क्यों अपना नहीं कह पाते? क्यों आपको हमेशा गिल्ट फील कराया जाता है? या क्यों आपको लगता है कि आप ही गलत हैं जब असल में कोई और खेल खेल रहा है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन किताब की वह सारी ट्रिक्स जिनसे लोग दूसरों के दिमाग पर राज करते हैं, और कैसे आप बन सकते हैं उनके जाल से आजाद। अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं या खुद इस साइकोलॉजिकल गेम में मास्टर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक एक सेकंड में छुपे हैं वह राज जो आपकी सोच, रिश्तों और फैसलों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। डर, गिल्ट, लालच, शर्म, ये चार इमोशंस अगर किसी के काबू में आ जाए तो वह आपके दिमाग से कुछ भी करवा सकता है। और यह है डार्क साइकोलॉजी की पहली सीख। चैप्टर 1 में एमी ब्राउन हमें बताती हैं कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग की सबसे गहरी परतों का इस्तेमाल है, जहां इंसान खुद नहीं जानता कि वह क्यों सोच रहा है और क्या करने जा रहा है। यहां सवाल यह नहीं है कि क्या आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, बल्कि असली सवाल है आपको अब तक कितनी बार मैनिपुलेट किया जा चुका है और आपको पता भी नहीं चला। अब सवाल उठता है, आखिर डार्क साइकोलॉजी काम कैसे करती है? इसका पहला नियम है टारगेट द इमोशंस। लॉजिकल दिमाग से लड़ना मुश्किल है, लेकिन जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो वह अपनी लॉजिक खो देता है। और यहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन का असली खेल। एमी ब्राउन बताती हैं, हर मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको इमोशनल बनाता है, या तो डराकर, या प्यार में फंसाकर, या फिर गिल्ट दिलाकर। और जब आप भावनाओं में बहते हैं तब वह आपको वही करने के लिए मजबूर करते हैं जो वह चाहते हैं। रीना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हर बार उसके फैसलों को सवालों में डालता। तुम यह कर पाओगी, तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है, तुम पहले भी फेल हो चुकी हो। धीरे धीरे रीना अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगी। उसने अपने सपने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वह मैनिपुलेट हो चुकी थी। बिना जाने डार्क साइकोलॉजी की यह शुरुआत डरावनी है, पर सच्चाई यही है, जो लोग इसे समझ लेते हैं वह या तो मास्टर बन जाते हैं या फिर खुद को मैनिपुलेशन से बचा लेते हैं। और यही है चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सबक। इमोशंस को पहचानो, काबू करो, वरना कोई और करेगा। हर भीड़ में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको मुस्कुराते हुए देखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा होता है, इस कमरे में सबसे कमजोर दिमाग किसका है? चैप्टर 2 में एमी ब्राउन बताती हैं कि हर मैनिपुलेशन के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, एक ऐसा इंसान जो आपको नहीं डराता, बल्कि आपके डर को ही इस्तेमाल करता है। और यही होता है द मास्टर मैनिपुलेटर। कैसे पहचाने मास्टर मैनिपुलेटर को? ये लोग आपके आसपास ही होते हैं, शायद आपका बॉस, कोई करीबी दोस्त, आपका पार्टनर, या फिर आप खुद। लेकिन ये लोग अपने चेहरे पर एक नकली मास्क पहने होते हैं, जो दिखते हैं बहुत अच्छे, लेकिन असल में चालाक, ठंडे और शातिर होते हैं। एमी ब्राउन 5 क्वालिटीज बताती हैं हर मास्टर मैनिपुलेटर में। 1 चार्म का जादू। ये लोग बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, हर किसी को स्पेशल फील कराते हैं ताकि लोग उन पर भरोसा करें। 2 0 एमथी, दूसरों के दर्द से इन्हें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यह सोचते हैं इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। 3 कंट्रोल फ्रीक्स, हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, चाहे रिश्ते हों, दोस्ती या काम, सब कुछ इनके कंट्रोल में रहना चाहिए। 4 गैस लाइटिंग एक्सपर्ट्स, यह आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। आप ही सोचने लगते हैं शायद गलती मेरी है। 5 ब्लेम शिफ्टर्स, हर गलती, हर प्रॉब्लम ये दूसरों पर डाल देते हैं और खुद हमेशा सही बनते हैं। अमित एक ऑफिस में काम करता था और उसका मैनेजर हमेशा उसकी तारीफ करता। यू आर बेस्ट इन द टीम। तुम्हारे बिना ऑफिस अधूरा है। लेकिन जब अमित ने छुट्टी मांगी तो मैनेजर ने कहा, मैं तुमसे डिसपॉइंटेड हूं, मुझे लगा तुम लॉयल हो। और बस अमित छुट्टी लेना छोड़ देता है।
सोचिए, तारीफ भी एक हथियार बन गई। एमी ब्राउन कहती हैं, मास्टर मैनिपुलेटर्स का सबसे खतरनाक हथियार है ट्रस्ट। वह पहले भरोसा जीतते हैं, फिर उसी भरोसे को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2 हमें सिखाता है, हर मुस्कुराता चेहरा मासूम नहीं होता। कभी कभी सबसे मीठी बातों के पीछे सबसे कड़वा इरादा छिपा होता है। अगर आप मास्टर मैनिपुलेटर्स को पहचानना सीख गए, तो आप उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। किसी को कंट्रोल करने के लिए ताकत की नहीं, एक चालाक दिमाग की जरूरत होती है। और यह दिमाग जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है उन्हें कहते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक्स। टेक्निक 1, गैस लाइटिंग। तुम ही गलत हो, गेम मान लीजिए। आपने साफ साफ कुछ देखा या सुना, लेकिन सामने वाला कहे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। यही है गैस लाइटिंग। यह टेक्निक आपके रियलिटी के सेंस को तोड़ देती है। एमी ब्राउन बताती हैं, गैस लाइटर आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप अपने ही दिमाग को दुश्मन समझने लगते हैं। टेक्निक 2, लव बॉम्बिंग। प्यार के जाल में कैद। शुरुआत में ढेर सारा प्यार, तारीफ, गिफ्ट्स। आप सोचते हैं ये इंसान तो फरिश्ता है, पर जैसे ही आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वह सारी पॉजिटिव एनर्जी गायब हो जाती है। अब आप वह करने लगते हैं जो वह चाहता है, ताकि वह फिर से पहले जैसा बन जाए। यही है